हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे निवेश गुणक के कार्यकरण की या प्रक्रिया की। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हम यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, यूपीएससी तमाम कोर्सेज हम बच्चों के हिसाब से तैयार करा रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ये सारी की सारी वीडियो आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा, देखिए इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि निवेश गुणक क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जब हम निवेश करते हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपये का निवेश किया, तो अर्थव्यवस्था में जो आय है वो 100 रुपये नहीं बढ़ेगी बल्कि 100 रुपये से कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। तो मान लीजिए आय जो बढ़ी वो 500 रुपये बढ़ी, यानी कि आपने निवेश 100 रुपये का किया था लेकिन आय जो बढ़ी वो 500 रुपये की बढ़ी। इस प्रोसेस की वजह, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही हम समझेंगे कि आखिरकार कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप 100 रुपये का निवेश करते हो तो आय में 100 रुपये की जगह 500 रुपये की वृद्धि होती है। यही पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं निवेश गुणक का कार्यकरण। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ राउंड ले लिए हैं, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये राउंड 1 है, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 और ये हमारा टोटल है। मतलब ये राउंड 5 नहीं कह सकते, इसको हम डॉट लगा देते हैं, मतलब ये हमारा टोटल है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप निवेश करते हो, मान लीजिए आपने 100 रुपये का निवेश किया, अब ये 100 रुपये 100 करोड़, आपने 100 करोड़ मान लीजिए 100 करोड़ रुपए खर्च किया मान लीजिए कंस्ट्रक्शन उद्योग में, यानी कि सरकार ने फैसला लिया या व्यक्तियों ने फैसला लिया। यहाँ पे तो हम बेसिकली सरकार की बात कर रहे हैं कि भाई रोड बनाएंगी, सड़क बनाएंगी, तो ये हमारा प्रारंभिक निवेश है। इससे जो आय बढ़ेगी वो भी 100 करोड़ रुपये बढ़ेगी शुरुआत में। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारी MPC है वो 0.8 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, 880 रुपये का हम क्या करेंगे, उपभोग करेंगे और 20 रुपये का बचत करेंगे। इस प्रकार आप देखोगे कि अर्थव्यवस्था में जो कुल आय है वो 100 रुपये है। तो ये पहली प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया उपभोग दूसरे व्यक्ति की आय होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने क्या किया, लकड़ी खरीदी या आपने मान लीजिए चेयर खरीदी आपने 100 रुपये की, और चेयर खरीदने के बाद चेयर में मान लीजिए आग लग गई, तो कितने रुपए की इनकम हुई। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम 100 रुपए की हुई, आपकी नहीं हुई लेकिन उस व्यक्ति की तो हुई जिसने वो चेयर बेची। अब वो चेयर वाला क्या करेगा, इसका एक हिस्सा खर्च कर देगा उपभोग में, दूसरा हिस्सा खर्च करेगा बचत में। तो जो व्यक्ति उपभोग कर रहा है, मान लीजिए उसने सब्जी खरीदी तो सब्जी वाले की 80 रुपये होगी। इसी तरीके से मान लीजिए उसने क्या किया, लकड़ी वाले ने लकड़ी खरीदी तो लकड़ी वाले की इनकम 80 रुपये हुई। अब लकड़ी वाला उससे मान लीजिए लोहा खरीदता है, कारपेंटर को पैसे दे देता है या किसी और को पैसे दे देता है। अर्थव्यवस्था में यही प्रक्रिया चलती रहती है। कैसे चलेगी, यानी कि एक व्यक्ति जो उपभोग कर रहा है वो दूसरे व्यक्ति की इनकम है, यानी कि बिना निवेश के भी इनकम 80 रुपये हो गई। अब ये 80 रुपये कहाँ से आए, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति की क्या होती है, आय होती है। और आय में प्रत्येक वृद्धि उपभोग में वृद्धि लाएगी, क्योंकि MPC को हमने 0.84 माना है, इसलिए ये होगा 64, यहाँ पे लिखेंगे हम 16 और टोटल इनकम बढ़कर हमारी 80 हो जाएगी, 180, यानी कि ये हमारा 100 और 80, 180 हमारी टोटल इनकम हो गई है सेकेंड राउंड में। थर्ड राउंड की बात करें तो थर्ड राउंड में भी इनकम 64 होगी, जो कि सेकंड राउंड का इनकम एक्सपेंडिचर है या कंजम्पशन है, यानी कि एक व्यक्ति का कंजम्पशन दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। अब इसका वो एक हिस्सा मान लीजिए 51.2 खर्च करेगा और ये जो हो जाएगा हमारा 12.8 इसकी वो बचत करेगा, और टोटल इनकम जो हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी हमारी ये हो जाएगा 231.1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी प्रक्रिया चलेगी। इसी तरीके से अगली राउंड में इनकम इसी तरीके से चलता रहेगा और अंत में जो प्रक्रिया होगी उसमें हमने 100 रुपये का निवेश करने से आय में जो कुल वृद्धि होगी वो 500 रुपये की होगी, ये वाली। यानी कि अगर आप इस सभी आय में परिवर्तन को जोड़ दोगे तो भी आपका आंसर 500 ही आएगा, इसको अगर आप जोड़ दोगे तो। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपका निवेश गुणक कितना हुआ,
500 को डिवाइड कर दोगे 100 से तो आंसर जो आएगा वो 5 आएगा। तो यही प्रक्रिया गुणक की प्रक्रिया कहलाती है। इस स्थिति में ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक निवेश में परिवर्तन भी बराबर बराबर 100 नहीं हो जाता। बच्चों मैं यहाँ पे 500 लिख देता हूँ, अंत में 500 हो जाएगी प्रक्रिया में, और जो बचत है सॉरी ये 400 हो जाएगी और बचत जो है वो 100 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है कि K=1/1 - MPC। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्योंकि MPC को माना है 0.8, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आय में 100 की वृद्धि करते हैं, कितने की वृद्धि करते हैं? 100 की। कैसे? इस फॉर्मूले के तहत। ठीक है, क्योंकि डेल्टा वाई हम निकालना है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा आई से। बात एक ही है, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लिया। तो अब इसका आंसर तो 5 आएगा ही आएगा, और 5 में जब आप 100 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो डेल्टा वाई आएगा वो आएगा 500। और क्योंकि ये 0.8 है तो 500 का 0.8 जो होगा वो 400 होगा, और क्योंकि ये 0.2 होगा MPC इसलिए ये 100 होगा। तो इस तरीके से बच्चों गुणक की प्रक्रिया शुरू चलती है। बेसिकली आपको जो समझना है वो ये समझना है कि गुणक कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने छोटा सा समरी में लिखा हुआ है कि निवेश में परिवर्तन से आय में परिवर्तन होगा, यानी कि निवेश में परिवर्तन से आय में परिवर्तन होगा। इसका एक भाग हमने खर्च कर देंगे उपभोग में और एक भाग वो खर्च कर देंगे बचत में। अब ये जो बचत कर दिया ये तो रिसाव है जो कि अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएगा, लेकिन जो उपभोग है वो एक तरीके का भरण है। भरण क्या होता है? जो अर्थव्यवस्था में पुनः वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक व्यक्ति जो खर्च कर रहा है वो दूसरे व्यक्ति की इनकम है, इसलिए जो भी आप उपभोग करोगे वो दूसरे व्यक्ति की इनकम बन जाएगी, और इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में कार्य प्रक्रिया चलती रहेगी। बच्चों डायग्राम की भी बात कर लेते हैं हम आप बच्चों से। देखिए डायग्राम नीचे हम लिख लेते हैं आय का स्तर। ठीक है, यानी कि ये हमारा आय का स्तर है, और ये हमारा जो है ये हमारी कुल व्यय को दिखा रहा है। ठीक है, मैं बता देता हूं कि आपकी जो आय का स्तर है ये 45 डिग्री एंगल में होगा, जो आपका जीडीपी के लेवल को जो 45 डिग्री होगा, और जो कुल व्यय होगा वो इस तरीके से दिखाया जाता है जो कि C+I का जोड़ होता है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में मान लीजिए ये हमारा Y का स्तर है, और ये जो है ये मान लीजिए AE का स्तर है। ठीक है, बात क्लियर हो गई बच्चों। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में जो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता है। ठीक है जी, यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ा? क्योंकि आपने C+I में डेल्टा आई जुड़ गया। तो हमें यह प्रूफ करना है कि जितना डेल्टा आई हुआ इनकम उससे ज्यादा बढ़ेगी। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, इस वाले पॉइंट पे हम देखते हैं। तो ये डिनोट उसको कर रहा है Y1 यानी कि चेंज इन इनकम को। हम इसको इस तरफ ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पे नाम दे देता हूं, मान लीजिए A0 से हम A1 पे पहुंच गए। तो ये भी किसको डिनोट कर रहा है? चेंज इन इनकम को। याद रखिएगा ये चेंज इन इनकम को डिनोट कर रहा है। चेंज इन एक्सपेंडिचर को क्या डिनोट कर रहा है? उसके लिए हम एक लाइन लेते हैं सीधा, और ये जो है ये वाला जिसको कि हम बोल देते हैं B या A2, यानी कि ये जो है इतना, ये डेल्टा आई है यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक डेल्टा वाई है। तो ये प्रूफ हो रहा है इस डायग्राम से कि निवेश बढ़ाने से जो आय बढ़ी है वो निवेश में वृद्धि की तुलना में ज्यादा है, और यही प्रक्रिया निवेश गुणक की प्रक्रिया कहलाती है। डायग्राम के साथ साथ बच्चों हम अगर बात करें टेबल एक और है हमारा है जिसमें गुणक की विपरीत प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों गुणक की विपरीत प्रक्रिया क्या होती है, मैं आपको सिंपल डायग्राम से समझा देता हूं कि अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में कमी हो जाए तो गुणक की जो प्रक्रिया है, जैसे इसने पॉजिटिव काम करना शुरू किया वैसे ही नेगेटिव काम करना शुरू करेगी, और आय के स्तर में काफी ज्यादा कमी लेकर आएगी। तो इसको बोलते हैं बच्चों गुणक की विपरीत प्रक्रिया। यानी कि गुणक एक दोधारी तलवार है। अगर आप निवेश को बढ़ाते हो तो आय में ज्यादा वृद्धि होगी, और अगर निवेश को कम करते हो तो आय में बहुत अधिक कमी हो जाएगी। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं गुणक की प्रक्रिया। इस वाले ये जो है ये फॉरवर्ड मल्टीप्लायर है, फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, और इसको हम हिंदी में बैकवर्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं, इंग्लिश में बैकवर्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं।
तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो गुणक का कार्य प्रक्रिया अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, किस तरीके से गुणक कार्य करता है। अगली वीडियो में हम आपसे और टॉपिक जो है कि आखिरकार गुणक के क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या रिसाव हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो गुणक को कमजोर कर देते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।